छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी नविता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुरेश बहुत ही गरीब था। वो हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता था। लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ चुकी थी और उसका शरीर भी थक चुका था। नविता एक होशियार लड़की थी जो सिलाई और बुनाई का काम करके घर का खर्च चलाने में अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन नविता अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप बहुत थक गए हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। आपका शरीर अब लकड़ी काटने लायक नहीं रहा। मैं काम कर लूंगी, आप घर पर आराम करें। बिल्कुल बेटा, आराम करना तो चाहिए, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? और तुम्हारी शादी भी करनी है, वो सूदखोर का कर्ज भी चुकाना है। वो आदमी बहुत बेरहम है। अगर हम समय पर पैसे नहीं देते तो वो हमें और ज्यादा तंग करेगा। पिताजी, भगवान हमारी मदद करेंगे। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और हम वो कर्ज चुकाएंगे। चिंता मत कीजिए। एक दिन सुरेश जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति सुरेश को देखता है और कहता है, तुम लकड़हारा हो और लकड़ी काटने का काम करते हो ना? तुम्हें नहीं पता क्या कि राजा ने जंगल में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है? अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरे घर का क्या होगा? मेरी बेटी का क्या होगा? अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो मुझे कुछ पैसे दे दो। मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं राजा से तुम्हारा पक्ष ले सकता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। वो आदमी सुरेश की हालत देखकर दया करता है और कहता है, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। कुछ सिक्के सूदखोर को दे देना और बाकी से अपनी बेटी की शादी कर देना। सुरेश हैरान होकर थैली लेकर घर की ओर लौटता है, लेकिन रास्ते में थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सो जाता है। इसी बीच विक्की, एक चोर, सुरेश की सोने से भरी पोटली चुरा लेता है और खुशी खुशी अपने घर लौटता है। घर में उसकी पत्नी कहती है, ये सिक्के कहाँ से लाए हो? कहीं से नहीं, इन्हें मैंने चुराया है। अब हम गरीबी से उभर सकते हैं। हमारे बच्चे अब भूखे नहीं सोएंगे। चोरी करना ठीक नहीं है। हमें मेहनत से ही अपना पेट भरना चाहिए। हमें इन्हें वापस करना चाहिए। ये पैसे किसी और की मेहनत का फल हैं। विक्की को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिक्के वापस करने का निर्णय लेता है। अगले दिन मनोज, वो सूदखोर आदमी, सुरेश के घर आता है और कहता है, सुरेश, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए। अब मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। मेरे पैसे तुरंत वापस करो, वरना मुझे तुम्हें जेल में डालने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अब मेरे साथ जाएंगे। राजा से तुम पर फैसला होगा। वो तय करेगा कि तुम्हारी सजा क्या होगी। राजा के दरबार में सुरेश और मनोज की बातों को सुनने के बाद राजा कहता है, तुमने सुरेश को कर्ज क्यों दिया जो उसे चुकता नहीं कर सकता था? महाराज, वो मुझसे पैसे लेकर रो रहा था, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। लेकिन अब वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं सुरेश को 1 दिन का समय देता हूँ। अगर वो 1 दिन में पैसे नहीं चुकाए तो उसे मनोज की गुलामी करनी होगी। सुरेश फिर से पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है कि क्या करना चाहिए। तभी विक्की, वही चोर, आता है और कहता है, काका, मैं जानता हूँ कि तुम मुसीबत में हो। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी सोने की पोटली है। मुझे माफ कर दो। मैंने ये सिक्के चुराए थे, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब इन सिक्कों से मैं कर्ज चुकाऊंगा। अगले दिन सुरेश, नविता और विक्की मिलकर सूदखोर मनोज को सिक्के वापस देते हैं। मनोज हैरान होकर पूछता है, ये सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये सिक्के मुझे एक नेक इंसान ने दिए थे। अब तुम चले जाओ, हमारे ऊपर कोई और अत्याचार मत करो।
मनोज गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है और सुरेश अपनी बेटी की शादी करने के लिए सिक्कों का उपयोग करता है। सुरेश और नविता खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं और विक्की अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी सुधारता है।